जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सुबह सुबह का दिन है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक हमने एक और नई चीज़ ख़रीदी है घर के लिए। तो पहले ऊपर से आपको दिखा रही हूँ ओवरव्यू कि आप देख लें कि इसमें क्या है फिर आपको नीचे लेके जाती हूँ तो और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। जनाब, हम लोग कल गए थे कॉस्को, हमारा चक्कर लगा था मेरा और जना के बाबा का। तो हम लोग वहाँ पे गए तो हमें ये पसंद आ गया था। वहाँ पे एक फाउंटेन है, ये आउटडोर फाउंटेन है। और आपको मैं भी ये भी दिखाती हूँ कि जो हमारे पास पहले का जो हमारा फाउंटेन लगा हुआ है हमारे बैक यार्ड में, वो कैसा है और ये हमने क्यों ख़रीदा है। तो ये मुझे अच्छा बड़ा लगा था, इतना खूबसूरत, इतना हसीन। और ये वहाँ पे जब हम गए थे कॉस्को पे तो उन लोगों ने इसको चलाया हुआ था, इसमें पानी था और इसकी जो खूबसूरती थी ना वो बड़ी ही बड़ा, उसको ना कहते हैं ना, अट्रैक्ट किया उसने हमें। तो हमने इसको उठा लिया। हमने कहा देखें, क्योंकि कॉस्को में एक चीज़ है कि जो चीज़ एक दफ़ा नज़र आती है वो ख़रीद लो, नहीं लोगे तो बाद में कोई गारंटी नहीं होती कि वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमें ये चीज़ मिल गई है जनाब और हम लोग ये लेके आ गए हैं। डजेंट मैटर कि अब हम इसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों ने चांस मिस नहीं किया, क्योंकि अगर हम ये चांस मिस कर देते तो फिर हमें ये चीज़ दोबारा नहीं मिलनी थी। एक तो इसकी फ़ायदा ये हुआ कि ये टॉल बहुत है, ये तकरीबन हम मेरी हाइट से थोड़ा सा मेरी हाइट से कम है। और जो कि हमारा पहला फाउंटेन है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चले मैं भी आपको ये दिखाती हूँ दूर से। ये है इसका पूरा ओवरलुक और आप देख सकते हैं तकरीबन 5 फीट और 5.1 या यूं करके कुछ ये है, इसकी लेंथ है। और चौड़ाई भी इसकी अच्छी खासी है, लाइक ठीक ठाक है, बड़ा ही हसीन है। लेकिन इसको रिप्लेस हमने किस चीज़ के साथ करना है, पहले वो आपको दिखाते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। और आप लोग भी देख के बताएं, क्योंकि मैंने आपको ओवरलुक तो दिखा दिया कि नीचे से इसकी ब्लैक एक बेस है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे एक ना इतना हसीन डिज़ाइन बना हुआ है जिसकी वजह से ये पानी ऊपर से नीचे आएगा। साथ में घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं, तो डोंट माइंड कि अभी घर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है। तो अभी मैं आपको बाहर ज़रा दिखा दूँ कि जो हमारे घर में पहले से फाउंटेन लगा हुआ है वो ये है। तो ये है जी वो फाउंटेन जो हमारे घर में पहले है। और लेकिन ये बड़ा ज़्यादा है, ये चौड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी हाइट कम है। और जो अभी अभी हम लेके आए हैं उसकी हाइट ज़्यादा है। मैं अगर आपको अपने फिंगर से बताऊं कि उसकी हाइट कहाँ तक आएगी, तो आई थिंक कि वो यहाँ लाइट के थोड़ा नीचे तक आएगी, थोड़ा लाइट के नीचे तक आएगी। और ये काफ़ी छोटा है उससे, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। जब हम इसको जलाते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा चेंज करने के लिए नवीद का दिल किया कि ले लेते हैं, तो हमने ये उठा लिया। अभी श्योर नहीं है कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो अब जनाब, अब बारी आ गई है जी, मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ, क्योंकि ये आज था जी हमारा, ये मैंने व्लॉग कल बनाया था। तो ये था जी हमारी ईद का सेकंड डे का जो बच्चों का प्लान था, वो बच्चों ने सेकंड डे ईद का कैसे गुजारा ये मैंने आपको दिखाना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को थिएटर लेके। आपने कल देखा हमारे साथ क्या हुई, हम लोग गए तो थिएटर में हमें कोई सीट्स नहीं मिली। तो वो एक, वो कहता है ना, आपको जो एक्सपीरियंस हो गया था बुरा। तो मैं आज, बच्चों ने कहा था कि हमने मूवी देखनी है, छोटे तीनों बच्चों ने, दजाना ने नहीं। दजाना का तो आज उसकी यूनिवर्सिटी थी तो वो नहीं गया। छोटे बच्चों ने बोला कि हमें लेके जाएं। तो मैंने क्या किया इस दफ़ा कि मैंने इनकी जो बुकिंग है वो मैंने ऑनलाइन करवा दी थी। मैंने कहा बच्चों अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अगर हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा दी, हमें सीट रिज़र्व कर ली तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हमने नहीं जाना। क्योंकि ये मौके ऐसे होते हैं ना जब नई मूवीज़ आती हैं तो इतना रश होता है थिएटर में। और ये थिएटर जो कि बड़ा ज़रा थोड़ा फैंसी वाला ज़्यादा है, रिक्लाइनर्स हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और इतना रश होता है ना कि आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। या तो आप किसी ऐसी मूवी के लिए जाएं जिसमें ज़्यादा रश नहीं है, या आप वीक डेज़ में चले जाएं तो ज़्यादा नहीं, या थोड़ी मूवी जब पुरानी हो जाए फिर चले जाएं तो फिर शायद रश कम मिलता है आपको। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अभी चले मैं आपको लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये लैंडमार्क थिएटर्स हैं और इसमें क्या इनकी वैरायटी है, क्या इनका वो स्टैंडर्ड है, क्या इनका मज़े का थिएटर है, बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों ने ले लिए जी अपने ब्लैंकेट साथ, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके सारे नज़ारे। तो मिकाइल, जिब्राइल एंड बैब्रस जा रहे हैं जी मूवी देखने के लिए। और आई थिंक मारियो है मूवी का नाम। तो ये मूवी ये लोग देखने जा रहे हैं और ये ऐसी मूवी है, ये एक वीडियो गेम थी, आई थिंक वीडियो गेम ही थी। मिकाइल तो खेलता था उसको निंटेंडो पे। तो ये उस गेम के कैरेक्टर पे इन लोगों ने मूवी बनाई है और इस मूवी ने, कहते हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतना बड़ा इन्होंने बिज़नेस किया है। क्योंकि मैं हैरान हो रही थी, मेरी एक फ्रेंड है और उसका हस्बैंड पुलिस में है और वो, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो कह रही थी कि मेरा हस्बैंड भी प्लान कर रहा था कि उसने ये मूवी देखने जाना है। लाइक क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या बूढ़े, सब लोगों ने इस मूवी को देखा जाके। और जो इसने बिज़नेस किया, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई मूवीज़ इतना बड़ा बिज़नेस कर सकती हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं
थिएटर के अंदर। और आप सब लोग कहेंगे कि बच्चों को अकेले मूवी के लिए छोड़ दिया। जी जनाब, यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। अब मैं देखिए, मैं खुद अंदर आई हूँ और पहले मैं जाके बच्चों को उनकी सीट्स ढूंढ के दूंगी, वहाँ पे हम लोग अपने ब्लैंकेट्स रखेंगे, फिर मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊंगी, हम लोग फूड बाय करेंगे और फिर मैं बच्चों को ला के यहाँ पे उनकी सीट्स पे बिठा के यहाँ से छोड़ के जाऊंगी। और बेबरस के पास चूँकि फ़ोन होता है तो हम लोग हमेशा मुसलसल राब्ते में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जिस तरह से इन्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छा है। आप यकीन करें, आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं, यहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं करता। तो हमने ऐसे 3 सीट्स बुक करवा ली थी। पहले जिब्राइल बैठेगी, फिर बेबरस बैठेगी, फिर मिकाइल बैठेगा और साथ में हमने ये भी बताया कि सेक ने वॉशरूम जाना है तो सब लोग वॉशरूम जाएंगे। देखिए, सारा हमने एक सेटअप बना के बच्चों को दिया होता है। और ये थिएटर अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट में आए हैं, बिल्कुल फुल था, एक सीट भी खाली नहीं थी और बच्चे इतने एक्साइटेड थे। उनकी ईद की सेकंड डे की सेलिब्रेशन थी तो वो बड़े खुश थे, हम लोग भी खुश थे उनकी खुशी में। तो ये देख लें जनाब, अब हम लोग दोबारा से निकल रहे हैं क्योंकि अभी मूवी स्टार्ट होने में तकरीबन 15 मिनट्स हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि ब्लैंकेट्स रख दिए हैं, उन लोगों ने अपनी सीट्स देख ली हैं और अब हम लोग बाहर जा। देखें, यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं ब्लैंकेट्स लेके। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, फ़ूड ख़रीदेंगे, वॉशरूम में बच्चों को दिखा दूँगी और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। बच्चे अपनी मूवी को कैरी ऑन करेंगे और मैं और नवीद यहाँ से चले जाएंगे। नवीद अभी भी बाहर पार्किंग लॉट में है, मैं ही अंदर आई हूँ बच्चों को सारा एक टूर देने के लिए और उनको सारी सीट्स और सब चीज़ें बताने के लिए, गाइड करने के लिए। और माशाल्लाह बेबरस बड़ी है तो वो सारी चीज़ें खुद से हैंडल भी कर लेती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी फूड बाय करने के लिए। और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, टाइम करीब आ रहा था, अंदर थिएटर में इतना रश हो रहा था, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स को फिल करना मुश्किल हो गया था, इतने लोग आ चुके थे उस वक्त तक। अगर आप देखें तो हर उम्र का आपको बंदा नज़र आएगा और इसी मूवी के लिए ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो ये तो एक चीज़ है कि बड़े फेमस मूवीज़ जब आती हैं ना, जो कोई एक ऐसी मूवी जिसका एक नाम बन जाता है, एक कैरेक्टर ऐसा हो जो बड़ा फेमस हो, तो लोग उस पर वो कहते हैं ना क्रेज़ी हो जाते हैं कि जैसे मूवी आउट होती है तभी से लोग आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने मिकाइल का हेयर कट किया मेरा मेरा प्लान था इसका ईद से पहले हेयर कट करने पे, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा पता नहीं कैसा लगेगा छोटे बालों के साथ। लेकिन आप देखें, मिकाइल का मैंने कंप्लीट उसका एक नया लुक दे दिया, कंप्लीट वो डिफरेंट हेयर कट दिया और वो बड़ा खुश था। अम्मा आई लव दिस हेयर कट, क्योंकि उसने कभी इतने छोटे बाल करवाए नहीं। अब बड़ा हो रहा था, मैंने कहा अब थोड़ा इसका हेयर कट जो है ना वो चेंज होना चाहिए, बड़ों वाला होना चाहिए। तो मैंने इसलिए उसका हेयर कट किया और वो बड़ा एक्साइटेड था। अम्मा मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जी जनाब, मुझे आते हैं, मैं घर में ही करती हूँ बच्चों के हेयर कट। जब नवीद भी हेयर कट करवाते थे तो मैं उनका हेयर कट भी मैं ही करती थी। बच्चियों के भी बाल काटने हो तो मैं खुद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि मुझे आती हैं तो मेरे लिए इनको मैनेज करना आसान है। तो घर में ही सब चीज़ें हो रही होती है तो इसलिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तो अभी बच्चों ने फूड बाय कर लिया अपना अपना। अब मैं दोबारा अंदर जा रही हूँ, दोबारा इनको बिठाऊंगी और फिर निकलूंगी वहाँ से। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको मुझे फॉलो करना होता है। लेकिन ये हम लोग प्रोसेस हमेशा करते हैं और ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं है अकेले मूवी देखने का। पहले भी जा चुके हैं, पहले भी ऐसे ही करती हूँ। और इस दफ़ा भी ये देखें, ब्लैंकेट्स उनको दिए, वो लेट गए ब्लैंकेट्स लेके, जूते उन्होंने उतार दिए और अब वो आराम से बैठे हुए हैं। अब जब हम लोग जहाँ हम रहते हैं उससे तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे ये थिएटर है और वहाँ करीब ही टिम हॉर्टन्स भी है। तो इनकी मूवी थी 1.5 घंटे की, तो हमने कहा 1.5 घंटा घर क्या जाना है, हम लोग बैठते हैं टिम हॉर्टन चलते हैं, कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएं पियेंगे और इन्जॉय करके बच्चों को पिक करके वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान था। इस तरीके से मैंने और जाना के बाबा ने ये प्लान किया कि हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पे हमें 1.5-2 घंटे तो आराम से गप्पे लगाने में लग जाता है। हम लोग इतनी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे पास इतना कुछ होता है शेयर करने के लिए कि हमें टाइम के गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और कॉफ़ी पीते पीते टाइम हो गया, बच्चे वापस आ गए और उसकी एक्साइटमेंट देखें, ओ फल्ला, बच्चे इतने खुश, इतने एक्साइटेड कि अम्मा बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। और हमें उनको खुश देख के हमें भी खुशी मिल रही थी। तो ये आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चों की खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी होती है। जब आप अपनी औलाद के चेहरे पे हंसी देखते हैं ना, तो आपकी वो सारी मेहनत जो आप करते हैं ना वो वसूल हो जाती है। तो बस जनाब, ये था जी हमारा ईद का सेकंड डे का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने बच्चों की ये खूबसूरत सी इन्जॉयमेंट अच्छी आपको लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा ये सब कुछ देख के। अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर जाने के बाद हम लोग खाना शाना खाएंगे और हमारा ईद का सेकंड डे भी हो गया था डन। तो यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।